कल्पना करो कि सफ़ेद के समुद्र में एकमात्र रंग की बूंद होना कैसा होगा। मैंने सोचा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हमारे भविष्य के विषय पर चर्चा कर रहे थे। मैं कोरियाई हूँ, एक सफ़ेद परिवार द्वारा गोद ली गई, और वह सफ़ेद है जैसे मेरे जीवन में बाकी सब। मैंने उसे पसंद करना शुरू कर दिया है, उसकी समझदारी और ये कि वह पहला व्यक्ति है जिसने वास्तव में मेरी बात सुनी है। लेकिन जैसे जैसे हम शादी की घंटियों और भविष्य के बच्चों की चीखों के करीब आते हैं, मैं अपने भीतर एक कठोर वास्तविकता का सामना कर रही हूँ, जो एक कड़वी नाराजगी को जन्म देती है। जब मैं अपने प्रतिबिंब को देखती हूँ, तो मुझे आंखें दिखाई देती हैं, जो एक ऐसी भूमि की कहानियाँ फुसफुसाती हैं, जिसे मैं मुश्किल से जानती हूँ। मैं हर पारिवारिक फोटो में अलग थी, सफ़ेद चेहरों के समुद्र में अकेली एशियाई। बचपन में मैंने अधिक सफ़ेद दिखने के लिए मेकअप के साथ प्रयोग किया, लेकिन ये एक हारने वाली लड़ाई थी। अब मैं एक 6 फीट लंबे जिंजर से शादी करने के कगार पर हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं प्यार करती हूँ, फिर भी जो मुझसे बिल्कुल अलग दिखता है। मेरा दिल इस एहसास से कांपता है कि हमारे बच्चे शायद उससे अधिक मिलते जुलते होंगे। मैंने एक ऐसे घर का सपना देखा है जो मेरे चेहरे को दर्शाता हो, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। हमारे बच्चों की छवि पूर्व और पश्चिम का एक आदर्श मिश्रण मेरे दिमाग में बाढ़ ला देती है, लेकिन वे एशियाई नहीं दिखते। जितना मैं जानती हूँ कि मैं उन्हें प्यार करूंगी, ये विचार फिर भी दुख देता है। हम उन बच्चों को गोद लेने की योजना बना रहे हैं जो अन्यथा बिना परिवार के बड़े होंगे, लेकिन एशियाई शिशुओं का निजी गोद लेना हमारी योजना नहीं है। एशियाई फोस्टर बच्चे को गोद लेने की संभावना कम है। मैं इतने लंबे समय से दूसरी रही हूँ, और ऐसा लगता है कि मेरा अपना बच्चा भी मेरी छवि को नहीं दर्शाएगा। ये एक ऐसे जीवन का शोक मनाने जैसा है जो कभी नहीं होगा, और ये उन घावों को फिर से खोलता है जिन्हें मैंने सोचा था कि ठीक हो गए हैं। मैं अपने परिवार और अपने बॉयफ्रेंड को संजोती हूँ, लेकिन सफ़ेद चेहरों से भरे कमरे में लगातार एशियाई लड़की होना संघर्षपूर्ण है। मेरे सफ़ेद पति, हमारे सफ़ेद बच्चों और मेरे साथ एक पारिवारिक चित्र की सोच चुभती है। ये पुराने घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। जैसे ही मैं इन डरावनी भावनाओं को लिखती हूँ, मुझे छिपा हुआ गुस्सा महसूस होता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। अधिकांश समय मैं हमारे भविष्य के बारे में उत्साहित हूँ, लेकिन दर्द वास्तविक है और मैं इसे पार करने की लालसा करती हूँ। ये अपनी ही छाया से लड़ने जैसा है, और उम्मीद करती हूँ कि कोई बाहर सहानुभूति भरा कान दे सके। मैं एक मिनीमी बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और मैं किसी भी बच्चे से प्यार करूंगी जो मेरा होगा, लेकिन भीड़ में अलग खड़ा होना पीड़ादायक हो सकता है। ये ट्रांसरेशियल गोद लिए गए और अल्पसंख्यकों के बीच एक सामान्य संघर्ष है। मैं इस दर्द से परिभाषित नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा हिस्सा है। मैं इन पहचान के मुद्दों को नेविगेट करने के लिए परामर्श के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद कर रही हूँ, जो फिर से उभर आए हैं।